सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2। इसके अंतर्गत हम लोग हमारा अध्याय पहला भारतीय लोकतंत्र में समानता, इस अध्याय का हम लोग अभी पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो लोकतंत्र है उसमें किस तरह से समानताएं है, ये हमें इस पाठ में सीखने को मिलेगा। चलिए फिर अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मताधिकार की समानता मतलब चुनाव के दिन अभी हम लोग कुछ इस पड़ाव में हमारे कुछ चित्र दिए गए हैं जो पाठ्य पुस्तक से ली गए हैं और इस पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही हम हमारे इस विभाग में सब कुछ समझेंगे, उसका विश्लेषण देखेंगे। इसमें लिखा गया है कि चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही है। देखिए, हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, भारत देश, और हमारे भारत देश में सभी को स्वतंत्रता दी गई है। तो सबसे पहले हमें हमारा जो हक दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे कि हमें मत देने का यानी कि वोटिंग करने का हमें हक दिया गया है कि हम लोग किस नेता को चुनेंगे हमारे लिए, जो हमारे लिए योग्य है, हमारे देश का शासन ठीक तरह से कर सकता है। तो हम लोग सामान्य नागरिक है, जो इस देश के नागरिक है, तो हम लोगों को पूरा हक है बच्चों कि हम लोग अपना वोट जिसको चाहे उसको हम लोग दे सकते हैं। तो इसी तरह से चुनाव के दिन हमारी जो कांता जी है अपनी दोस्त सुजाता जी के साथ वो वोटिंग के लिए गए हैं। अभी कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। देखिए अभी, हाँ बिल्कुल सुजाता जी कहते हैं। तो देखिए, कांता जी और सुजाता जी ये दोनों एक काम करने वाली औरतें हैं और जो ये दोनों औरतें उस वोटिंग लाइन में खड़ी है जिसमें उनके मालिक भी खड़े हैं, मतलब सभी को समान अधिकार है। ये कितनी अच्छी बात है कि हमारा भारत देश हम सभी को समान अधिकार देता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो उनका संभाषण हम लोग देखेंगे कि चल कांता, अब तेरी बारी आई और मैं तो वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया था। जैसे उन दो औरतों के बीच का ये सब संभाषण है कि मैं तो उसी को वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में अच्छा काम किया है, पाइप की लाइन डाली है। तो जिसको भी वोट डालने का है, मत देने का है, वो उसके मन के हिसाब से वो दे रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। अभी ये हम लोग पूरी लाइन देख रहे हैं। इसमें हमारे अब्दुल रहमान जो कारीगर है, उनके उनके पीछे ही शबनम बानो जी है जो एक गृहिणी है। उसके बाद ग्रेसी जी है जो न्यायदाता है, उनके पीछे ही आइजैक लेलेंग है जो सरकारी अधिकारी दिख रहे हैं हमें। हर तरह के लोग, हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग और हर मजहब के लोग इकट्ठा एक साथ एक ही लाइन में खड़े हैं वोट करने के लिए, क्योंकि हम सबको हमारे भारत देश ने समान अधिकार दिया है। हम लोग इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम लोग बहुत ही हमारे देश की ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद उनके पीछे रुखसाना मिर्जा जी भी खड़ी है जो एक मीडिया में काम करती है। उसके पीछे कुछ योगराज है जो बेरोजगार है, जिनको काम भी नहीं है लेकिन फिर भी वो वही लाइन में खड़े हैं। उनके पीछे अशोक जैन है जो बिजनेसमैन है यानी उद्योगपति है, वो भी उसी लाइन में खड़े हैं। इसका मतलब कोई बेरोजगार है, कोई सरकारी अफसर है, कोई सामान्य नागरिक है, कोई बुजुर्ग नागरिक है, लेकिन सभी उसी लाइन में खड़े हैं जिनको अपना अपना मत यानी मताधिकार का अधिकार उधर प्रदान करना है। आगे देखते हैं बच्चों। इसमें अभी कुछ देर के बाद अभी बाहर का एक दृश्य है जिसमें मालिक उसको कहते हैं कांता जी को कि बाद में आना कांता,
जी नमस्ते साहेब, वो कांता जी बोलती है। मतलब एक ही लाइन में खड़े होके एक ही काम, हमारा वोटिंग का काम करके मतदान का अधिकार उधर करने के बाद वो मालिक उसको कहते हैं कांता तुम बाद में काम के लिए आ जाना, यानी कि वो साहब ने उसको उस दिन छुट्टी दे के रखी है आधे दिन की, क्योंकि वो जाके अपना मतदान कर सके, अपना अधिकार जो उसको दिया गया है, जो उसका हक है, उसको उन्होंने दिया है कि जाके पहले अपना हक अदा करो और फिर हमारे काम पर आ जाना। उसके बाद उनका और भी संभाषण आगे चलता है कि गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। अभी एक बाई दूसरी बाई औरत के साथ ये बात करी है, मतलब एक बाई घर काम जो करते हैं वो अपने दूसरे घर काम करने वाली अपनी सहेली के साथ ये बातें करी है कि मेरी लड़की को बुखार आया है, जबकि मुझे उसको अस्पताल में लेके जाना है, लेकिन और उसको बुखार भी है। तो एक काम करती हूँ, मैं पहले अपने साहब जी के घर पे जाके अपना काम निपटाती हूँ और उनसे ही थोड़ा उधार पैसा लेके फिर मैं अपने अस्पताल मेरे बच्ची को लेके जाती हूँ। ये दोनों का संभाषण यहाँ पे चल रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। घर पर आके वो अपनी बीमार बेटी से बोलती है कि ले यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। तो कुछ गरम चाय उन्होंने दी है अपनी लड़की को, जैसे कि उसको थोड़ा सा ठीक हो जाए, वो उसको अच्छा लगेगा, और वो अपनी लड़की को एक तसल्ली दे के जाती है कि मैं अपने साहब के पास जाती हूँ, अपना काम घर काम करके आती हूँ, तब तक तू अपना ख्याल रखना और ये गरम गरम थोड़ी सी चाय पी लेना और रहना। अभी गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा। इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं। जैसे जिस बस्ती में हमारे घर काम करने वाली या घर काम करने वाले जो औरतें रहती है, वहाँ का जो माहौल रहता है, जो बस्ती रहती है, वहाँ पे स्वच्छता नहीं रहती, साफ सफाई नहीं रहती। तो कांता जी ऐसे ही मन में सोच रहे हैं कि मेरी बच्ची तो बार बार बीमार होगी ही, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ साफ सफाई है ही नहीं, तो जाहिर है कि मेरा बच्चा बीमार ही होगा। ऐसे सोचते सोचते वो अपने साहब के घर पे जा रही है और वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस चित्र में कि एक मतलब सभी झोपड़ियाँ हैं छोटी छोटी सी, वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं जिनके ऊपर ठीक तरह से कपड़े भी नहीं हैं, और एक औरत भी है, एक बड़े बुजुर्ग जी भी वहाँ पे बैठे हैं, और वो औरत भी वहाँ पे खड़ी है एक छोटे से बच्चे को लेके, और बहुत से वहाँ पे कुछ कचरा लकड़ियाँ टूटी फूटी गिरी है, यानी कि माहौल, यानी बस्ती का जो माहौल है, वहाँ पे जो जगह जगह है, यहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं इस चित्र में, जहाँ पे कांता जी अपने, जहाँ पे वो घर काम करती है उसके सेठ के घर पे आ गई है। वहाँ पे उसकी जो मालिक है वो चाय पेपर पढ़ते हुए, अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे हैं, और उसकी मालकिन भी वहाँ बैठी है जो चाय बना रही है, और फिर वो कुछ बोल रही है कांता जी को, और कांता जी पोछा मार रही है वहाँ पर, और कोनों को अच्छी से साफ करना वो मालकिन उनको बोल रही है। उसके बाद काम उनका कांता जी का हो जाता है, और फिर कांता जी को वो बोलती है कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। ऐसे मालकिन उनको बोल रही है। जी मैडम नहीं बनाऊंगी। और कांता जी ने वहाँ पे वो पूरा अपना काम किया, अपने पैसे लिए और वो वहाँ से चल पड़ी। आगे देखते हैं अभी हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत हमें एक प्रश्न दिया जाता है। अभी ये हमारा समाज जीवन के ऊपर ये पूरा पाठ है, तो बच्चों इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले देखा कि हमारे मताधिकार, यानी हमें सभी लोगों को, सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है, और हम लोग वो हमेशा अच्छी तरह से देंगे, जिसके लिए मतलब मत देने के लिए हमें आधे दिन का हमारा काम का छुट्टी करके हम लोगों को
वहाँ पे जाना जरूरी है। तो इस तरह से ये सब कुछ इधर लिखा गया है। हम सभी नागरिकों को हमारा हक अदा करने का पूरा पूरा हक है। जैसे हमारा पहला हक है कि मताधिकार, जो कांता जी और सुजाता जी दोनों जन गए हैं, और उनके साथ साथ ऐसे हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जो अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, वो भी उनके साथ उसी लाइन में खड़े हैं और जो जाके अपना मताधिकार का हक बजा रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है बच्चों आपको कि कांता और सुजाता कहाँ जा रहे थे। आपको इसका जवाब अपने किताब में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले पड़ाव यानी अगले विभाग में प्रवेश करते हैं। चलिए।